हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए वाला भाई अकाउंटिंग एकेडमी। तो आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे इन्वेंट्री की वैल्यूएशन से। फीफो, लीफो और एवरेज मेथड से हम अपना आज का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इन्वेंट्री वैल्यूएशन या परपेचुअल या पीरियोडिक सिस्टम के बारे में जानना है कि क्या होता है, तो आप मेरी पिछली यूट्यूब की वीडियो वॉच कीजिएगा, उसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। तो चले हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज टू बी यूज इन कॉस्टिंग इन्वेंट्री ऑन अक्टूबर 31। डेट है, पर्टिकुलर है, क्वांटिटी है, रेट्स है, ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए, परचेजेस दिए हुए और सेल्स दी हुई हैं। अब रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट में बोलते हैं द कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड एंड कॉस्ट असाइन टू अक्टूबर 31 इन्वेंट्री बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग परपेचुअल इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड। तो वो बोल रहे हैं मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल के दो और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन निकाल के दो, फीफो मेथड से, लीफो मेथड से और एवरेज मेथड से। तो चले हम पहले अपना एक फीफो का मेथड स्टार्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ लिख लीजिएगा डेट, यहाँ आ गई परचेजेस, यहाँ क्वांटिटी, यहाँ रेट और यहाँ अमाउंट। इसी तरह ये कॉपी करके आगे पेस्ट कर लेंगे हम। यहाँ हम लिख लेंगे सेल्स और ये हमारे पास आ जाएगा बैलेंस। इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देते हैं ताकि थोड़ा हमारा सवाल खूबसूरत लगे। तो चलें हम अपनी पहली ट्रांजेक्शन स्टार्ट करते हैं। पहली ट्रांजेक्शन में हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है 800 का। जो पहली ट्रांजेक्शन है उसमें हमारे पास ओपनिंग बैलेंस 800 का है, उसका रेट है 1.6। तो टोटल अमाउंट मेरी हो गई दिस इंटू दिस, 800 मल्टीप्लाई 1.6 इज इक्वल टू 1280। फिर ट्रांजेक्शन नंबर हम सेकंड में जाएंगे जो 5 तारीख की है। तो 5 को हमने क्या किया है, परचेजेस। परचेजेस कितनी की है, 200 की, रेट है 1.7 का और अमाउंट आ गई 200 मल्टीप्लाई बाय 1.7। अब यहाँ हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस में जब मेरे पास सबसे पहले 800 वाला स्टॉक था, उसकी अमाउंट थी, रेट था 1.6 और अमाउंट थी 1280। सेकंड जो मेरे पास स्टॉक मैंने परचेज किया 200 वाला है, उसका रेट है 1.7 और उसकी अमाउंट है 340। ये मेरे पास मैंने अपनी दो ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर ली। अब हम 9 तारीख को आते हैं। 9 डेट को हमने फिर परचेजेस की हैं 200 की, उसका रेट है 1.8। 1.8 जब इसका रेट है तो 200 मल्टीप्लाई 1.8 की हमारी टोटल परचेज होगी 360। अब हम इसका बैलेंस बना लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से स्टॉक अवेलेबल है। 800 वाला हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है, 1.6 का रेट है, 1.6 का रेट है और टोटल जो अमाउंट हो गई वो 1280। सेकंड जो मैंने परचेज की थी वो इन्वेंट्री मेरे पास जो अभी पड़ी हुई है 200 वाली है, उसका रेट है 1.7 और उसका क्लोजिंग स्टॉक का जो बैलेंस रह गया वो 340 रह गया है। थर्ड ट्रांजेक्शन जो मैंने परचेज की थी वो 200 वाली थी, उसका रेट था 1.8 और उसकी टोटल अमाउंट थी 360। ये मेरी तीन ट्रांजेक्शन मेरी मुकम्मल हो गई और मेरे पास स्टॉक कार्ड मेरा अपडेट हो गया। अच्छा, ट्रांजेक्शन 9 के बाद हम ट्रांजेक्शन 16 पे चलते हैं। सेल्स कर दी है 400 यूनिट्स। 16 पे उसने सेल्स की है 400 यूनिट्स। अच्छा, तो अब मुझे ये देखना है कि मैंने 400 यूनिट्स कहाँ से इशू करने हैं। मैंने 800 में से 400 यूनिट इशू करने हैं, 200 में से करने हैं या 200 में से करने। तो देखिए हम पहला जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो फीफो मेथड है। तो 400 जो हम यूनिट इशू करेंगे वो 800 वाले में से इशू करेंगे, क्योंकि 800 वाला हमने पहले खरीदा था। तो 800 वाले की जो रेट है वो 1.6 है। तो 800 400 मल्टीप्लाई 1.6 की ये मेरे पास अमाउंट आ गई 640। अब जो मेरे पास बैलेंसिंग फिगर रह गया, अब जो मेरे पास बैलेंसिंग फिगर रह गई वो 800 वाले में से मैंने 400 यूनिट इशू कर दी, तो मेरे पास 400 रह गए। 400 वाले का रेट है 1.6, तो टोटल अमाउंट आ गई दिस मल्टीप्लाई बाय दिस।
400 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इज इक्वल टू 640। फिर मेरे पास जो बैलेंस रह गया वो 200 वाला एक रह गया, उसकी अमाउंट है 1.7, 340 उसकी कॉस्ट आ गई। फिर 200 वाला एक और अवेलेबल है, उसका रेट है 1.8 और उसकी कॉस्ट आ गई 360। ये मेरे पास ट्रांजेक्शन मुकम्मल हो गई। अब मैं 16 के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखता हूँ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बोलता है वो परचेजेस की है हमने 300 एट द रेट ऑफ 1.9। कौन सा डेट है, 24 है हमारे पास। परचेजेस की है 300 एट द रेट ऑफ 1.9। परचेजेस मैंने की है 300 एट द रेट ऑफ 1.9, तो मेरे पास ये टोटल इसका बैलेंस हो गया। थ्री हंड्रेड वाली चीज़ मैंने 1.9 में परचेज की तो मुझे पड़ गई 570। अब मैं इसका स्टॉक मेंटेन करूं कि मेरे पास अब कौन कौन से स्टॉक अवेलेबल है। ये 400 वाला अवेलेबल है 1.6 के हिसाब से तो 640। फिर 200 वाला अवेलेबल है 1.7 के हिसाब से तो फिर 340। फिर 200 वाला अवेलेबल है मेरे पास 1.8 के हिसाब से और ये हो गया 360। अब चूंकि मैंने नया परचेजेस किए 300 वाला, उसका रेट है 1.9 और उसकी टोटल अमाउंट है 570। ये मेरे पास सेकंड लास्ट परचेजेस की ट्रांजेक्शन हो गई। अब मैं लास्ट ट्रांजेक्शन देखता हूँ। लास्ट ट्रांजेक्शन है सेल्स की, 500 मैंने इशू कर दिए। 500 मैंने जब इशू की तो अब मैंने देखना है कि भाई मुझे 500 इशू कहाँ से करने। क्योंकि मेरे पास जो फर्स्ट इन वाला स्टॉक था वो है 400, तो 400 वाला मैंने इशू कर दिया 1.6 के हिसाब से, क्योंकि उतने यूनिट्स 500 टोटल यूनिट्स थे नहीं मेरे पास, जो सिर्फ यूनिट्स थे वो 400 थे। अब 400 मैंने इशू कर दिए, 500 इशू करने थे, मज़ीद मुझे 100 यूनिट और इशू करने हैं। तो 100 यूनिट मैं इशू करता हूँ कौन से वाले में से, 300 में से इशू करूँ, 200 में से इशू करूँ, किस में से इशू करूँ। चूँकि हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इशू कर मेथड यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए जो 200 वाला 1.7 का रेट है उसमें से मैं अपने 100 यूनिट इशू कर दूंगा 1.7 के रेट से। तो 100 मल्टीप्लाई 1.7 इज इक्वल टू 170। अब मेरे पास जो बैलेंसिंग बच गया है वो 100 यूनिट्स बच गया एट द रेट ऑफ 1.7, 170। फिर मेरे पास बैलेंस बच गया 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 1.8, तो इसका अमाउंट आ गई 360। फिर 300 वाले यूनिट्स बच गए एट द रेट ऑफ 1.9, 570। ये मेरी ट्रांजेक्शन फीफो मेथड से कंप्लीट हो गई है। अब हमने बताना था, हमारी रिक्वायरमेंट थी हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताना है और मुझे क्लोजिंग स्टॉक बताना है। तो पहले मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बता देता हूँ कि जो मैंने इन्वेंट्री बेची उनकी कॉस्ट क्या थी। तो जो मैंने इन्वेंट्री जो बेची उसकी कॉस्ट थी 640 प्लस 640 प्लस 170, क्योंकि यही थी मैंने इन्वेंट्री इशू की थी, तो इनकी कॉस्ट आ गई 1450। अब क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास कौन कौन सा अवेलेबल है। क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास अवेलेबल है, ये 100 वाला उसकी कॉस्ट है 170, फिर 200 वाला उसकी कॉस्ट है 360 प्लस 300 वाला उसकी कॉस्ट है 570। तो मेरे पास जो क्लोजिंग स्टॉक आ गई वो आ गई 1100 फीफो मेथड से। तो ये हमारा फीफो मेथड था। आप स्क्रीन पॉज करके ये क्वेश्चन भी नोट डाउन कर लीजिएगा और इसका सोल्यूशन भी नोट डाउन कर लीजिएगा। तब तक हम चलते हैं लीफो मेथड की तरफ। यही सेम मैं कॉपी करके नेक्स्ट शीट में ले जाता हूँ। अब हमें अपना सेकंड मेथड स्टार्ट करना है, लीफो मेथड। मैं यहाँ से इसकी पूरी फॉर्मेटिंग कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। अच्छा, अब हम अपने स्टार्ट करते हैं लीफो मेथड। ये हमारा लीफो मेथड है। लीफो मेथड में हमने ओपनिंग डे 1 पर हम आ गए। डे 1 पे मेरे पास 800 था, उसका रेट 1.6 था, उसकी कॉस्ट आ गई 800 मल्टीप्लाई बाई 1.6, 1280। अब मैंने परचेजेस की 5 को मैंने परचेजेस की है 200 की, रेट है मेरे पास 1.7,
तो उसकी अमाउंट आ गई 200 मल्टीप्लाई बाय 1.7 340। तो मैं अब इसको बैलेंस कर लेता हूँ कि मेरे बिन कार्ड के हिसाब से मेरे पास अभी इन्वेंट्री कितनी पड़ी है। तो 800 वाली इन्वेंट्री मेरे पास है, उसका रेट है 1.6 और अमाउंट है 1280। फिर 200 वाली इन्वेंट्री मेरे पास है, उसका रेट है 1.7 और उसकी कॉस्ट है 340। अब हम अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, ट्रांजेक्शन नंबर 9। ट्रांजेक्शन 9 हमें क्या बोलती है, हमने परचेजेस की है 200, रेट क्या है 1.8, अमाउंट कितनी आई 200 मल्टीप्लाई बाय 1.8 तो 360। अब मैं अपना इसको बिन कार्ड को दोबारा अपडेट करता हूँ। 800 वाला मेरे पास एक स्टॉक पड़ा हुआ है जिसका रेट है 1.6 और उसकी कॉस्ट है 1280। फिर दूसरा मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है 200 वाला, उसका रेट है 1.7 और उसकी कॉस्ट है 340। फिर तीसरा मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है 200 वाला, उसका रेट है 1.8 और कॉस्ट है 360। अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। अब ट्रांजेक्शन नंबर 9 के बाद ट्रांजेक्शन नंबर 16 वो बोलती है कि आपने सेल्स की है 400 यूनिट्स। अच्छा, चूंकि ये हमारा पिछला मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट था, अब हमारा मेथड है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे आखिर में ख़रीदा है वही पहले बेचेंगे। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट में हमने सबसे पहले ख़रीदा है 200 वाला, उसकी कॉस्ट रेट है 1.8 और जो उसकी अमाउंट आ रही है 200 मल्टीप्लाई 1.8, तो ये तो हो गया 200। क्योंकि मुझे 400 यूनिट इशू करने हैं तो मज़ीद कितने रह गए 200। 200 वाले की कॉस्ट क्या है 1.7, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 1.7 340। तो अब मेरे पास जो बैलेंसिंग फिगर रह गई वो सिर्फ रह गई 800 वाले यूनिट्स एट द रेट ऑफ 1.6। तो टोटल इनकी कॉस्ट आ गई 800 मल्टीप्लाई बाय 1.6 1280। 16 के बाद हम चलते हैं अपनी 24 की। हमने 24 डेट को हमने परचेजेस की है, वो भी कितने में 300 की परचेजेस की है एट द रेट ऑफ 1.9। तो 300 मल्टीप्लाई बाय 1.9 570। तो अब बैलेंस कार्ड अपना अपडेट करते हैं। 800 1.6 का रेट है और अमाउंट है 1280। फिर 300 वाला स्टॉक है, रेट है 1.9 और अमाउंट है 570। अब हमारे पास लास्ट ट्रांजेक्शन हम देखते हैं। लास्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास क्या है, सेल्स की है हमने 500 यूनिट्स। तो 500 यूनिट्स अब हम कैसे इशू करें, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है तो हमारे पास पहले सबसे जो आखिर में हमारे पास क्वांटिटी रह गई वो 300 वाली रह गई, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, जो आखिरी में रह जाएगा वही पहले इशू होगा। 300 वाले हमने यूनिट्स इशू की एट द रेट ऑफ 1.9 से, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 1.9 तो 570 हो गई। अब 500 में से 300 तो मैं इशू कर चुका हूँ, मजीद मुझे कितने इशू करने 200। अब 200 यूनिट्स मैं कहाँ से इशू करूंगा, मैं 200 यूनिट्स 800 यूनिट वाले स्टॉक में से इशू करूंगा। तो 200 यूनिट्स की जो कॉस्ट है वो मल्टी एट द रेट ऑफ 1.6 के हिसाब से इशू हो जाएगी। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 1.6 320 अमाउंट आ गई। अब मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक रह गया 600, क्योंकि 800 था, 800 में से 200 ऑलरेडी इशू कर दिए, तो बैलेंस बच गया 600 का। और 600 का रेट है 1.6, तो 600 मल्टीप्लाई बाय 1.6 ये अमाउंट आ गई 960। अगेन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन लीफो मेथड 360 प्लस 340 प्लस 570 प्लस 320, ये मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 1590 का। और क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास आ गया 960 का। आपने एक बात नोट करी है कि फीफो में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कुछ और आ रहा था और लीफो में कुछ और आया है। कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट फीफो में कुछ और थी और लीफो में कुछ और है, आप देख सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लीफो में कम था, लीफो में ज़्यादा था और फीफो में कम है, ये आप नोट कर लीजिएगा। अब इसी का हम पार्ट 3 करते हैं, वेटेड एवरेज मेथड।
अब हम अपना फाइनल और लास्ट मेथड स्टार्ट करने जा रहे हैं, वेटेड एवरेज मेथड। ये मैं कॉपी कर लेता हूँ इसका फॉर्मेट। अच्छा, बाज़ औक़ात आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि फीफो ज़्यादा बेनिफिशियल है, वेटेड एवरेज ज़्यादा बेनिफिशियल है या लीफो। तो आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। जिसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज़्यादा है वो बेकार मेथड है, और जिसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम है वो अच्छा मेथड है। तो चलें अपना एवरेज मेथड स्टार्ट करते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 1, रेट है 800 की क्वांटिटी है और रेट है 1.6, तो अमाउंट आ गई 800 मल्टीप्लाई 1.6। ट्रांजेक्शन 5 पे हमने परचेजेस की है, तो परचेज की क्वांटिटी है 200 और उसका रेट है 1.7 और अमाउंट आ गई उसकी 200 मल्टीप्लाई बाय 340। तो जिस तरह मैंने लास्ट फीफो और लीफो में किया था उसी तरह कर दूं कि 800 लिखूं, फिर रेट लिखूं, फिर अमाउंट लिखूं, फिर 200 लिखूं। तो क्या ये सही होगा? नहीं, ये सही नहीं होगा, क्योंकि ये वेटेड एवरेज मेथड है। वेटेड एवरेज में हम क्या करेंगे, पहले मेरे पास कितनी अमाउंट क्वांटिटी थी 800, अब कितनी क्वांटिटी है प्लस 200, तो बैलेंस आ गया 1000 का। इसी तरह कॉस्ट मेरे पास में पुराने स्टॉक की कॉस्ट थी 1280, न्यू कॉस्ट स्टॉक की कॉस्ट है 340, तो कॉस्ट भी आ गई और मेरे पास क्वांटिटी भी। अब रेट जो हम निकालेंगे वो बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, वो डिवाइड करके निकालेंगे, अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, 1620 डिवाइडेड बाय 1000 करके आप रेट निकालेंगे। ट्रांजेक्शन नंबर 9 पे चलते हैं। फिर हमने परचेजेस की है 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 1.8, तो इसकी अमाउंट आ गई 360। अब 1000 यूनिट्स हमारे पास पड़े थे, मजीद मैंने 200 यूनिट्स खरीद लिए, तो 1200 हो गए। 1620 की पुरानी कॉस्ट थी और नई कॉस्ट मुझे पड़ गई 360 की, तो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी हुई 190 डिवाइडेड बाय 1200, 1.65। अब ट्रांजेक्शन नंबर 16 पे चलते हैं हम। ट्रांजेक्शन 16 पे वो बोलता है सेल्स की। सेल्स हमने की 400 यूनिट्स। अब चूंकि इसमें ना लास्ट इन फर्स्ट आउट है ना फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, इसमें एक ही रेट है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, जो रेट आपका लेटेस्ट रेट आपने कैलकुलेट किया है उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरे पास जो लेटेस्ट रेट मैंने कैलकुलेट किया है वो 1200 वाला, 1200 वाली क्वांटिटी का रेट है 1.65, तो मैंने 1.65 से अपनी क्वांटिटी इशू कर दी, तो दिस मल्टीप्लाई बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 1.65, तो 660 आ गया। अच्छा, अब मेरी क्योंकि पहले 1200 थे, 1200 में से 400 मैंने बेच दिए, तो 1200 माइनस 400 800 आ गया, और कॉस्ट मेरी कम हो गई 1980 माइनस 660 1320। अब कॉस्ट अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी, तो अमाउंट आ गई 1.65। यहाँ एक बात आपने नोट करी है या नोट करने की यहाँ ज़रूरत है, वो ये है कि जब भी हम परचेजेस करेंगे हमारा रेट बढ़ जाएगा, और जब भी हम सोल्ड करेंगे हमारा रेट नहीं बढ़ेगा। ये आपने नोट किए, देखें 5 ट्रांजेक्शन को मैंने जब परचेजेस की तो मेरा रेट 1.62 से बढ़ गया, फिर जब 9 ट्रांजेक्शन पे मैंने फिर परचेजेस की फर्दर सॉरी, तो मेरा रेट 1.65 से बढ़ गया। लेकिन जब मैंने सोल्ड की 16 तारीख को 400 यूनिट, तो आप चेक कर रहे हैं मेरा रेट नहीं बढ़ा, मेरा रेट वही आया है जो पुराना था। 16 के बाद हम चलते हैं 24 डेट को, हमने परचेजेस की है 300 यूनिट्स। अब आप नोट कीजिएगा रेट बढ़ जाएगा एट द रेट ऑफ 1.9 के हिसाब से, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 1.9 अमाउंट आती है 570, तो 800 यूनिट्स पहले पड़े हुए थे प्लस 300 मैंने मजीद खरीद लिए, तो मेरे पास अब यूनिट्स आ गए 1100। पहले मेरी कॉस्ट थी 1320 की प्लस 570 की न्यू कॉस्ट, अब कॉस्ट भी आ गई मेरे पास और मेरे पास यूनिट्स भी आ गए, तो 1890 डिवाइडेड बाय 1100, ये मेरे पास यूनिट की कॉस्ट आ गई। यूनिट की कॉस्ट को हम 2 डिजिट्स में रखेंगे, ये क्योंकि एक्सेल है आप अपने पास इसको 2 डिजिट्स में कर लीजिएगा। 24 के बाद हमने 27 को सेल आउट किए 500 यूनिट्स। अब रेट तो हमारे पास वही है 1.72 का, तो 500
मल्टीप्लाई बाय 1.72, ये आपके पास आ गया 860। अब 1100 में से -500 किए तो अमाउंट आ गई 600, और 1890 में से माइनस अमाउंट की 860 तो अमाउंट आ गई 1030। अब 1030 डिवाइडेड बाय 600, ये आपका आ गया रेट। अब हमारी रिक्वायरमेंट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैंने क्योंकि 400 यूनिट्स बेचे हैं और एक मैंने 500 यूनिट बेचे हैं, 1520 मेरे पास इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। और क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास कितना रह गया, क्लोजिंग स्टॉक 600 है, उसकी अमाउंट है 1030। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, वेटेड एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कैसे कैलकुलेट करते हैं, लीफो मेथड कैसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरी सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और मैं इसमें न्यू कोर्सेज अमेंड करता जा रहा हूँ और क्लासेस अपलोड करता जा रहा हूँ ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी बेनिफिट उठा सकें। और ज़रूर मेरा चैनल अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।